नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एट नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 21 फरवरी 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की 20 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिमला से फर्जी नियुक्ति पत्र पर नौकरी ज्वाइन करने पहुंचे सचिवालय, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। जिला कांगड़ा के 2 युवक इन्हीं नियुक्ति पत्र के आधार पर सचिवालय में क्लर्क और चपरासी की नौकरी ज्वाइन करने पहुंच गए। सचिवालय के उप सचिव मंजीत बंसल ने नियुक्ति पत्रों की जांच की तो ये फर्जी निकले। उप सचिव ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। युवकों से पूछताछ के आधार पर छोटा शिमला थाना पुलिस ने नियुक्ति पत्र जारी करने वाले शिमला के कोटखाई के परीक्षित आजाद 28 वर्षीय को मंगलवार देर शाम गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक नियुक्ति पत्रों पर सचिवालय के विशेष प्रशासन विभाग SAD के अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर थे। हिमाचल प्रधानमंत्री मोदी ने नदौन और सलो केवी के किए वर्चुअल उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर के नदौन और उन्ना के सलो में 2 केंद्रीय विद्यालयों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। मोदी ने PM उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 100 करोड़ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी को 20 करोड़ की ग्रांट जारी की। इस ग्रांट को शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय प्रशासन ले सकेगा। उधर शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के VC और अन्य अधिकारी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में PM मोदी के साथ वर्चुअली जुड़े। HP असेंबली सेशन CM सुक्खू बोले, भविष्य में जरूरत पड़ने पर कोविड स्टाफ की लेंगे सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में अनुभवी कोविड स्टाफ की जरूरत पड़ने पर सेवाएं ली जाएंगी। कोरोना काल में रखे कर्मचारियों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है वह नियमों के तहत होती है। हिमाचल विधानसभा 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के मामले में गरमाया सदन। CM और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। बजट भाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को सदन खूब गरमाया। विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने दन में आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज बेरोजगार सड़कों पर हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाने की बात की गई है। भाजपा विधायकों की ओर से झूठ बोला जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात की है। यह भी कहा गया है कि पहली कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। चिल्लाकर कहा गया और दीवारों पर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी, आप यह कह सकते हैं, ये मेरे से यह नहीं पूछा गया, मैं बाद में आया हूँ। उपलब्धि, सेना की परीक्षा में हिमाचल के सिरमौर की मानवीन को देश में दूसरा रैंक। तस्वीर आप बेटी की देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बेटी ने भारतीय सेना की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत तकनीकी पदों के लिए आयोजित परीक्षा में सिरमौर जिले की मानवीन कौर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब वह चेन्नई अकादमिक में ऑफिसर का शिक्षण प्राप्त करेंगी। परीक्षा में मिली सफलता से पूरे गाँव सूरजपुर समेत पूरे जिले में खुशी की लहर है। चंद्र कुमार बोले, ज्वालाजी नालागढ़ के गो सदनों की होगी जांच, पशुधन की निगरानी के लिए लगेगी चिप। सरकार ज्वालाजी और नालागढ़ स्थित गो सदनों की जांच करवाएगी। पशुधन की निगरानी के लिए अब प्रदेश में टैग की जगह चिप लगाई जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के कई गो सदनों में व्याप्त अनियमितताओं के मामले पर गरमाई विधानसभा सदन की कार्यवाही के बीच कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने यह ऐलान किया। कृषि मंत्री की एक टिप्पणी पर विपक्ष के सदस्य भड़क भी उठे। उन्होंने मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सदन में खूब हंगामा किया। CPRI शिमला, गर्म राज्यों में भी उगा सकेंगे कुफरी सोरिया किस्म का आलू, निदेशक ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के उच्च तापमान के लिए कुफरी सोरिया किस्म अनुकूल है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI ने साल 2006 में यह किस्म विकसित की है। ज़्यादा गर्मी के कारण जिन क्षेत्रों में आलू नहीं उगाया जा सकता है उन क्षेत्रों के किसानों के लिए यह किस्म उपयुक्त है। मंगलवार को CPRI में महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संबोधन में संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि देश में आलू की खपत बढ़ रही है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद मुश्किलें, 263 सड़कें, 661 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 2 की मौत। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे
सहित जो है 263 सड़कों पर यातायात ठप रहा। करीब 661 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। जिला मंडी के 6 मील के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने से पहाड़ी के नीचे खुदाई का काम कर रही जेसीबी मशीन चालक सहित पत्थरों के नीचे दब गया। इससे चालक की मौत हो गई। वहीं चंबा में सोमवार देर रात बारिश और धुंध के चलते गागला मार्ग पर बेकाबू होकर कार खाई में गिरने से एक कारोबारी चमन प्रकाश की मौत हो गई। बर्फबारी के बाद कुल्लू से लाहौल तक कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। उदयपुर के हवाई मोड़ के पास गिरा हिमखंड। लाहौल में मंगलवार दोपहर केलांग उदयपुर मार्ग स्थित हवाई मोड़ के पास पहाड़ी से हिमखंड आ गिरा है। हिमखंड सड़क के करीब 50 मीटर दायरे पर गिरा है। पीएम मोदी के बटन दबाते ही एसपीयू के खाते में पहुंची 20 करोड़ की ग्रांट। तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में कार्यक्रम में पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान योजना में देश भर की यूनिवर्सिटियों को ग्रांट जारी की। बिना बजट योजनाओं की घोषणा करने वाले हवाई सीएम के रूप में जाने जाएंगे सुक्खू जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बिना बजट प्रावधानों के ही हवाई योजनाओं की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्रियों के रूप में जाने जाएंगे। 2 बार के बजट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बजट में सिर्फ हवाई बातें की गई। अब लोग उन्हें हवाई सीएम के नाम से बुला रहे हैं। आज तक प्रदेश में इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ कि पिछले साल का बजट भाषण और इस साल के बजट भाषण में कोई अंतर ही नहीं। चाहे कांग्रेस सरकार की पहली बजट की स्पीच पढ़ी या दूसरी, कोई खास अंतर नहीं है। यही हाल सरकार के सदन में दिए जा रहे जवाबों का है। मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल किया जाए तो उनका वही घिसा पिटा जवाब रहता है। दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री से बार बार सदन के अंदर कहने और उनके आश्वासन के बाद भी मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं। बरसात से पहले ही तबाही मचाने लगी सर्दियों की बारिश। चंबा तीसा मुख्य मार्ग का बड़ा हिस्सा धड़ाम। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग का एक बड़ा हिस्सा बारिश के कारण जमींदोज हो गया। इसके चलते तीसा मार्ग पर वाहनों की भी आवाजाही पूर्ण रूप से ठप हो गई है। लोक निर्माण विभाग ने बारिश के बीच मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर आरंभ कर दिया है। चुरा के गढ़वालका गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आई मां बेटी, पशुचारा जलकर राख। चंबा जिले के चुरा क्षेत्र की हिमगरी पंचायत के गढ़वालका गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आने से मां बेटी बेहोश हो गई, जबकि शेड में रखा पशुचारा जलकर राख हो गया। मंगलवार शाम करीब 5 बजे गढ़वकला गांव की नारदेई पत्नी स्वर्गीय नरेश कुमार व उसकी बेटी शील कमल अपने घर से कुछ ही दूरी पर बने शेड से अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। इस दौरान अचानक आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर मां बेटी दोनों बेहोश हो गई। वहीं घास ने भी आग पकड़ ली। शेड से धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मां बेटी को सुरक्षित जगह पहुंचाया, साथ ही आग बुझाने का कार्य आरंभ किया। नाई की दुकान में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, 2 युवक लहूलुहान। पुराना होशियारपुर रोड के लाल सिंगी स्थित नाई की दुकान में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। उस्तरे व कैंची से किए गए एक दूसरे पर हमले से 2 युवक लहूलुहान हुए, जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार व मेडिकल करवाया गया। वहीं पुलिस ने दोनों ओर से मिली शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में ईश मोहम्मद निवासी लाल सिंगी ने बताया कि गत शाम को पुराना होशियारपुर रोड पर स्थित अपनी नाई की दुकान पर अपने भाई अनीश मोहम्मद संग कार्य कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश निवासी लाल सिंगी अपने भाई मुनीश के साथ दुकान पर आया और गाली गलौज करने लगा। इस दौरान दोनों में हाथापाई हो गई, लहूलुहान हुए। 32 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ऊना शहर के वार्ड नंबर 4 में 32 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक की पहचान चंदन सैनी पुत्र निर्मल सैनी वार्ड नंबर 4 विवेक नगर ऊना के रूप में हुई है। 2 वर्षीय मासूम की गर्म पानी में झुलसने से मौत। जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगते कुठार खुर्द में 2 वर्षीय मासूम की गर्म पानी में झुलसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कार्तिक पुत्र सोनी कुमार निवासी वार्ड नंबर 5 कुठार खुर्द के रूप में हुई है। बता दें कि बीते 11 फरवरी को कार्तिक निवासी कुठार खुर्द को नहलाने के लिए परिजनों ने पानी गर्म किया था। इसी दौरान कार्तिक खेलते हुए बाल्टी में उतर गया। चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो पाया कि कार्तिक गर्म पानी के बीच है। गर्म में झुलसे मासूम को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। 8 दिन तक चले उपचार के बाद भी कार्तिक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मामले को लेकर जांच कर रही है। शिमला में दर्दनाक हादसा, रेल इंजन की चपेट में आने से जेई की मौत। राजधानी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। शिमला के रेलवे स्टेशन के यार्ड शेड में रेलवे के कर्मचारी की रेल इंजन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा इंजन को बैक करते समय पेश आया। मोबाइल टावरों से बैटरियां और केबल चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार। आम पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरियां और केबल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पंजाब के तारन जिला से ताल्लुक रखते हैं। अम चौक में लगाए गए नाके के दौरान पुलिस ने स्विफ्ट कार में जा रहे आरोपियों को चोरी किए माल सहित पकड़ा है।
चंबा के रजेरा गागला मार्ग पर कार खाई में गिरी, डिपो संचालक की मौत। चंबा जिले के रजेरा गागला संपर्क मार्ग पर एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चमन प्रकाश पुत्र लखू राम निवासी गांव गागला डाकघर महला जिला चंबा के तौर पर हुई है। मंडी बल्हा पुलिस ने नाकाबंदी पर कार से बरामद किया चिट्टा, 3 युवक गिरफ्तार। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।